सो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल घूम लो यारो। मैं हूं आपका होस्ट नितेश और आज हम आए हुए हैं ओमकारेश्वर। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है, तो ये काफ़ी फेमस जगह है और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हो नर्मदा नदी है, नदी के उस पार मंदिर है। तो मंदिर तक जाने के लिए आपको दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता आप पीछे जो देख रहे हैं वो झूला बना हुआ है, उसको आप बाय वॉक करते हुए उस झूले को पे चलते हुए जा सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे बोटिंग करते हुए जा सकते हैं। तो आप पीछे जो बोट्स देख रहे हैं उन बोट्स से जाया जा सकता है। बोट्स की अगर बात करूँ तो अगर आप पूरी परिक्रमा लगाना चाहते हैं तो ये पूरा जो पर्वत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पर्वत ओम शेप में बना हुआ है। अगर ऊपर से इसको देखेंगे तो इस पूरे पर्वत की अगर परिक्रमा लगाना चाहते हैं तो बोटिंग के थ्रू आप वो कर सकते हैं। उसका लगभग 1 से 1.5 घंटा उसमें लगेगा आपको। उसका जो चार्ज है वो 350 रुपीज़ पर पर्सन है। तो अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर सिर्फ मंदिर दर्शन करना चाहते हैं तो मंदिर के लिए आपको यहाँ पे बोट 50 रुपये में पर पर्सन आपको मंदिर तक छोड़ देगी। और अब अगर वापस वहीं आना तो फिर वापस 50 रुपीज़ में आप वापस यहाँ पे छोड़ देगी। तो अगर सिर्फ मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो मंदिर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पूरा परिक्रमा लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। उसके अलावा सुबह सुबह जब हम यहाँ आएंगे तो आप यहाँ पे घाट बने हुए हैं, तो वहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। काफ़ी श्रद्धालु इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं। वो यहाँ पे स्नान करके और उसके बाद अपनी पूजा अर्चना नर्मदा नदी में करने के बाद मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। तो आप जैसा चाहें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आपको चेंजिंग रूम्स यहाँ पे मिल जाएंगे, छोटे छोटे बने हुए हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम भी चलते हैं मंदिर के दर्शन करने और आपको भी कराते हैं मंदिर के दर्शन। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस व्लॉग को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आप ओमकारेश्वर कैसे आ सकते हैं। तो ओमकारेश्वर आने के लिए आपको सबसे पहले उज्जैन या फिर इंदौर आना पड़ेगा। और उज्जैन से अगर बात करें यहाँ के डिस्टेंस की तो वो लगभग 140 किलोमीटर पड़ता है और इंदौर से वो लगभग 80 किलोमीटर पड़ता है। तो अगर आप उज्जैन या इंदौर से यहाँ आ रहे हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद आप बाय कैब या फिर बाय बस आप इजीली यहाँ आ सकते हैं। तो अगर आप उज्जैन से बाय बस यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको लगभग 5 से 6 घंटे लगेंगे। और अगर आप बाय लोकल टैक्सी से आप यहाँ पे आते हैं तो वो लगभग आपको 3 से 3.5 घंटे में आपको यहाँ पे पहुँचा देगी। और जैसे ही आप ओमकारेश्वर बस स्टैंड पे पहुँचेंगे, बस स्टैंड से आपको जो मंदिर का रास्ता है वो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का है। तो वहाँ पे जो लोकल ऑटोस चलते हैं वो आपको ईजिली वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, तो आप वहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब ये जान लेते हैं कि ओमकारेश्वर पहुंचने के बाद यहाँ पे रुकने के लिए हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो आप जब यहाँ पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे जो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन आप दोनों तरीके से उनको बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद आपको एक खास जगह और देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा आश्रम देखने को मिलेगा जिसका नाम है गजानन महाराज आश्रम, जो कि बहुत बड़े उस पर बना हुआ है। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रूम्स अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाएंगे, जिसमें आपको एसी रूम, नॉन एसी रूम या बड़े फैमिली रूम्स भी आपको अलॉटेड मिल जाएंगे। बट एक चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप यहाँ पे रूम्स बुक करना चाहते हैं तो इनकी बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन होती है, इनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट से। और उसके आपको पहले से एडवांस में बुकिंग करा के यहाँ पे आना होता है, बिकॉज जनरली यहाँ पे आपको रूम सारे फुल मिलते हैं हमेशा। तो हम यहाँ रात को पहुँचे थे, बट रात को यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे रूम ऑलरेडी फुल थे, इसीलिए हमें रूम नहीं मिला और हमने पास में होटल में वहाँ पे रूम लिया। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से पहले ही एडवांस में बुकिंग आप यहाँ पे करा के आ सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर नहीं तो आप होटल्स में यहाँ पे आराम से रूम लेके रह सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करने। और दर्शन करने के लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आप यहाँ पे 2 तरीके से जा सकते हैं। एक यहाँ पे आप जो नदी के ऊपर पुल बना हुआ है उस पर पैदल चलते हुए जा सकते हैं, और दूसरा आप बोटिंग करते हुए नदी को पार करते हुए जा सकते हैं। तो अगर आप बोटिंग करने जाते हैं तो बोटिंग का आपको यहाँ पे 2-3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप पूरे पहाड़ का परिक्रमा लगाना चाहते हैं तो उसका आपको लगभग यहाँ पे 350 रुपये देना होता है, और वो लगभग 40 से 45 मिनट उसमें आपको लगते हैं। और अगर आप पूरी परिक्रमा नहीं लगाना चाहते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप 15 से 20 मिनट का एक छोटा पॉइंट भी कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको बोटिंग के लिए आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और उसमें आप 2 से 3 पॉइंट यहाँ पे जो बोट है वो कवर करती है।
और वो हमने अभी बुक किया है क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो हमने छोटा वाला जो पार्ट था, क्योंकि बोटिंग में यहाँ काफ़ी मज़ा आ रहा था, तो हमने वो बुक किया। और यहाँ पे आपको 2 से 3 पॉइंट कवर करने को मिले। और वो 2 से 3 पॉइंट यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कावेरी नदी और नर्मदा नदी का संगम, जो यहाँ पे आपको एक डैम है वहाँ पे आपको दिखेगा। तो सबसे पहले आपको वहाँ लेके जाया जाता है। और दूसरा जो आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक शंकराचार्य जी की एक बहुत बड़ी स्टैचू आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो दूसरा पॉइंट आपका वो होता है, तो आप वो देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको ये मंदिर पे छोड़ देंगे। और इसका जो हमने चार्ज दिया वो 100 रुपीज़ पर पर्सन दिया था। तो आप जैसा चाहें, और अगर आप सीधा मंदिर आना चाहते तो आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन पे ये सीधा मंदिर छोड़ देते। तो आप जैसा चाहें आप वो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। बट मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप यहाँ आते हैं तो परिक्रमा मार्ग या फिर एटलीस्ट छोटा वाला जो पार्ट है वो ज़रूर करिए बोटिंग, बिकॉज जो यहाँ का बोटिंग एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक दिव्य और भव्य 5 मंजिला मंदिर, जहाँ पे हर मंजिल पे अलग अलग देवी देवता विराजमान हैं। और मंदिर में जो गर्भगृह है वो 5वीं मंजिल पे है, जहाँ हमें दर्शन करने के लिए जाना है। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे हम बात करेंगे कि हमें दर्शन में कितना टाइम लगेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए चलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम ऊपर चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। तो आप जो भी प्रसाद यहाँ से लेना चाहें वो ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपने जूते चप्पल यहाँ भी उतार सकते हैं, या फिर आपको ऊपर भी इसके लिए स्टैंड मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी उतार सकते हैं। और जैसे हम आगे चलेंगे लाइन आपको यहाँ से मंदिर की दिखना चालू हो जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मंदिर में आपको दर्शन करने में कितना टाइम लगेगा। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, आज के टाइम पे जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ सब जगह आपको 2 तरीके से दर्शन देखने को मिलते हैं, एक वीआईपी दर्शन और एक नॉर्मल जनरल दर्शन। तो ओमकारेश्वर आज के टाइम पे बहुत फेमस है, यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। काफ़ी लोग, ये मान्यता है यहाँ पे आने की कि अगर वो यहाँ के अगर दर्शन करते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो यहाँ काफ़ी भीड़ आती है, और इस वजह से यहाँ पे भी आपको ये 2 तरीके से दर्शन करने को मिल जाते हैं, एक वीआईपी दर्शन और एक नॉर्मल दर्शन। और अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं, आपको लगता है आपके पास टाइम की कमी है या आप भीड़ में बहुत देर तक खड़ा नहीं होना चाहते हैं, तो उसका 300 रुपये का यहाँ पे टिकट है पर पर्सन, जो आप जब मंदिर में एंट्री करते हैं, जो पुल से अगर हम आते हैं तो वहीं पे आपको उसका काउंटर मिल जाएगा, वहाँ पे अपना टिकट ले सकते हैं वीआईपी। और आप दर्शन 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट में आप वो दर्शन करके जल्दी फ्री हो सकते हैं। और अगर आप बात करें जनरल दर्शन की, उसमें कितना टाइम लगता है, तो जनरल दर्शन में अगर हम बात करें तो अगर आप नॉर्मल डेज़ में आते हैं तो लगभग आप मान के चलिए 30 से 45 मिनट आपको लग जाते हैं। नॉर्मल डेज़ में भी यहाँ पे इतनी भीड़ तो होती है। और अगर आप छुट्टियों में या फिर वीकेंड के डेज़ में आते हैं तो आप लगभग मान के चलिए 1 से 1.5 घंटा आपको दर्शन करने में लग जाता है जनरल लाइन में। और अगर आप सावन के टाइम पे आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा भीड़ वाला टाइम यहाँ पे माना जाता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे लगभग आप मान के चलिए आपको 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं दर्शन करने में। तो आप जैसी आपकी सहूलियत हो उसके अनुसार आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, वीआईपी दर्शन के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये सही है या गलत है? आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। तो दोस्तों, जैसे हम मंदिर में ऊपर गर्भगृह की तरफ चलते हैं तो हमें रास्ते में बहुत सारी एलईडीज़ के थ्रू लाइव दर्शन देखने को मिलते हैं गर्भगृह के, क्योंकि गर्भगृह में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमें मोबाइल अलाउड नहीं होता है। वहाँ पे हमें फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। अगर आप वो करते हुए पाए जाते हैं तो आपका मोबाइल भी जब्त हो सकता है और उसके अलग अलग जुर्माना है। तो आप अगर आप यहाँ आते हैं तो ये गलती ना करिएगा। और अभी आप दर्शन कर सकते हैं, लाइव दर्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे गर्भगृह के। तो आप भी दर्शन करिए और मैं भी करता हूँ दर्शन। और आप सबकी तरफ से महाकाल से मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सबकी जो भी मनोकामना हो वो पूरी हो। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। दर्शन करके जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर आपको लड्डुओं का प्रसाद काउंटर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अपने हिसाब से प्रसाद ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपने यहाँ के दर्शन करे हैं तो यहीं पे जब आप पुल पार करेंगे तो आपको एक और ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेंगे, जिनका नाम है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ऐसा यहाँ माना जाता है कि ये दोनों मंदिर के जो ज्योतिर्लिंग हैं वो एक ही हैं। तो इस वजह से अगर आप यहाँ के दर्शन कर रहे हैं ओमकारेश्वर के तो वहाँ के भी ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे आप पुल पार करेंगे तो पुल के जस्ट पास में ही आपको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर भी मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो वहाँ के भी दर्शन ज़रूर करिए। यहाँ करने के बाद अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो यहाँ पे दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं आपके।
तो ये मत भूलिएगा, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पास में ही है, वहाँ पे आपका बहुत टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे में लगभग आपके वहाँ पे भी दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद ये ज़रूर दर्शन कीजिएगा। तो दोस्तों हमने दर्शन कर लिए हैं ओमकारेश्वर जी के, और अच्छी खासी भीड़ थी। और अंदर जाने के बाद वहाँ पे बस एक ही चीज़ है कि बहुत जल्दी जल्दी आपको दर्शन करने पड़ते हैं। आप ढंग से खड़े होकर हाथ भी नहीं जोड़ पाते हैं, जल्दी जल्दी वहाँ से आपको रवाना कर देते हैं। बट हमने दर्शन कर लिए और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। और मैंने आपको जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे आने के 2 रास्ते हैं। तो एक जो बोट का रास्ता है, इससे हम आए थे, और अब हम उससे वापस जाएंगे। ये है यहाँ का पुल, ये यहाँ से पुल का रास्ता है। तो ये पुल को क्रॉस करके भी आप जा सकते हैं नर्मदा नदी से। तो चलिए अब यहाँ से हम जाते वक्त हम पुल से जाएंगे। अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, आप अपने जूते चप्पल अंदर रख सकते हैं, वहाँ पे स्टैंड बने हुए हैं उनके प्रॉपर। और यहाँ पे आप पालकी से भी जा सकते हैं, अगर आपके साथ कोई एजेड लोग हैं तो अगर आप उनको लगता है कि उनसे चढ़ा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे पालकियाँ भी मिलती हैं, तो आप वो पालकी करके भी ऊपर जा सकते हैं। और अंदर से हमने प्रसाद ले लिया, तो प्रसाद लेना ना भूलिएगा, वहाँ पे आपको लड्डू मिल जाएंगे, तो प्रसाद आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन पे और मिलते हैं आपसे वहाँ पे।